हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का डेट है 15 दिसंबर 2023, फ्राइडे। आज के दिन मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। टोटल 3 ट्रेड लिया था। पहला ट्रेड पुट साइड का था, 2 लॉट का, जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ था 457 रुपीज़ का। दूसरा ट्रेड मेरा 5 लॉट का था, कॉल साइड का, हेवी क्वांटिटी था, जिसमें मेरा लॉस हुआ था ऑलमोस्ट 2100 का। और थर्ड ट्रेड जो कि मैं सिंगल लॉट का लिया था, और वो एक लॉट में बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट 325 प्लस पॉइंट मैंने कैप्चर किया था। तो उस ट्रेड में, थर्ड ट्रेड में, मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4600 के आसपास हुआ था। तो नेट टू नेट टोटल लॉस रिकवर होने के बाद आज का हमारा प्रॉफिट है 3163 रुपीज़ का। तो चलिए मैं अब आपको लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड बता देता हूँ, तीनों ही ट्रेड का। करेंटली मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को लगा रखा है, और प्रीवियस डेटा को रीड करने का ट्राई करें तो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन ये था, जिसके ऊपर कल के दिन मार्केट खुला था और इसी के ऊपर होल्ड करा था खुद को। फिर नेक्स्ट सेलिंग जो मार्केट में कल आया था वो इस जोन के पास आया था। तो इस जोन को मैं मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट। आज के दिन भी हमारा मार्केट जब खुला तो ये कल का जो रेजिस्टेंस जोन था इसके ऊपर ही खुला, और ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के आसपास खुलेगा तो सेलर वहाँ पे ट्राई करेंगे उसको नीचे की ओर पुश करने का, और वही हमें फिर से देखने को भी मिला। पहले 15 मिनट में लगातार 3 रेड कैंडल बना, उसके बाद फिर से जब बायर ट्राई किए, ये गैप फिल होने के बाद, ये जो गैप आज के दिन क्रिएट हुआ था, मार्केट गैप अप खुला था यहाँ पे और उसके बाद सेलिंग आया था। वो गैप फिल होने के बाद जब बायर ट्राई किए, फिर से सेलर्स यहाँ पे इसको नीचे की ओर पुश कर दिए। तो इसी कैंडल पर, वेट अ सेकंड, इसी कैंडल पर, ग्रीन कैंडल पर, मैंने अपना नीचे के साइड पहला ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था 2 लॉट का, जिसमें मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 450 प्लस रुपीज़ का हुआ था। फिर इस ग्रीन कैंडल पर, जिसको मैंने मार्क कर रखा है, इस पर एग्जिट कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी गैप फिल हो गया था तो बायर कहीं से भी आ सकते थे। डाउनसाइड के ट्रेड लेने का एक और लॉजिक था। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी एक गैप खुला हुआ था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मे बी यहाँ पर जब सेलिंग आएगा तो सेलर्स ट्राई करेंगे इस गैप को फिल करने का, बट ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा नहीं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए मैंने अपना जो भी प्रॉफिट बचा हुआ था उसको बुक कर लिया। सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करा था। मेरा एनालिसिस क्लियर था, अगर मार्केट में आज के दिन अगर सेलिंग आएगा तो सेलर्स चाहेंगे कि ये जोन, ये जो गैप है, ये फिल हो जाए। मार्केट में आज के दिन ये गैप फिलिंग भी देखने को मिल सकता है, बट अगर सेलर वीक पड़ेंगे, अगर बायर फिर से डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे, तो वो चाहेंगे कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है, जो कि कल का जोन था, ये जोन, इसके ऊपर मार्केट को क्लोज करने का ट्राई करेंगे। और आज के दिन हमें एक नया रेजिस्टेंस देखने को मिला था, ये वाला। तो अगर बायर स्ट्रांग होंगे तो वो चाहेंगे कि हम इसके ऊपर मार्केट को क्लोज कर दें, और आज फ्राइडे भी था, तो बायर का पूरा कोशिश रहेगा कि वो इसके ऊपर क्लोज कर दें, क्योंकि अगर वो इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाएंगे तो मंडे के दिन फिर से सेलर आएंगे और फिर से वो चाहेंगे कि नीचे की ओर मार्केट लेके जाए। तो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर फिर से सेल नहीं हो पाया, अगर ये जोन को हम ध्यान से देखें, अगर हम लोग ध्यान से देखें, पहले सेलिंग हुआ, फिर बाय ट्राई करे, फिर सेलिंग हुआ, बट उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिला। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यहीं से हो गया था कि अब नीचे की ओर मार्केट नहीं जा पाएगा, अब वो कोशिश करेगा ऊपर का ये सब लेवल को ब्रेक करने का। तो इसी लॉजिक पर मैंने ये ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करा था। यहाँ पर पहले मैंने 2 लॉट डिप्लॉय करा था, फिर जब ये लेवल का ब्रेकआउट आया इस कैंडल पर, तो मैंने 3 और लॉट इसमें जोड़ दिया, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि इसका ब्रेकआउट आएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरा एसएल हिट हो गया, क्योंकि मेरा क्वांटिटी बड़ा था यहाँ पे, तो मेरा स्टॉप लॉस भी ऑलमोस्ट हिट हुआ था। तो मेरा स्टॉप लॉस भी ऑलमोस्ट 2100 के आसपास चला गया था। मैंने अपना थर्ड ट्रेड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही एग्जीक्यूट करा था। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डेटा को रीड करने का ट्राई करें तो सिंपल था। मार्केट में पहले सेलिंग आया, फिर बायर्स इसको ऊपर लेके गए, फिर से सेलिंग आया, अगेन बायर्स यहाँ पे ट्राई करे, और फिर से सेलिंग आया। बट अगर यहाँ पर का सेलिंग देखें, इस जोन का सेलिंग, तो ये सेलिंग बहुत वीक था। ये पिछले लेवल को भी तोड़ नहीं पाया था। वेट, ये लेवल को भी ये ब्रेक नहीं कर पाया था। उसके बाद फिर से बायर इसको ऊपर की ओर लेकर गए, अगेन एक रेड कैंडल हमें देखने को मिला, अगेन हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिला, बट अगेन यहाँ पर बायर फिर से इस जोन को होल्ड कर लिए।
तो यहाँ पर ये शो कर रहा था कि बायर डोमिनेंट हो रहे हैं। अब नीचे का लेवल तो नहीं होगा, बट ऊपर का लेवल में भी ये आज के दिन ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी लॉजिक के बेसिस पर मैंने अपना एक लॉट का ट्रेड इस जोन के आसपास एग्जीक्यूट करा था, इस कैंडल पे, जिसको मैंने मार्क कर रखा है। और इसको एग्जिट तब करा जब ये पूरा जोन ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पर ऑलमोस्ट 3:08 से 10 मिनट के आसपास मैंने अपना ट्रेड को एग्जिट करा था, और ये पूरा मोमेंटम मैंने कैप्चर करा था। इसमें मेरा ऑलमोस्ट प्रीमियम का, इस ट्रेड में मैंने प्रीमियम का ऑलमोस्ट 326 पॉइंट को कैप्चर करा था, जिसके कारण मेरा सारा लॉस भी रिकवर हो गया था, और प्रॉफिट में आज का दिन क्लोज हुआ विद द प्रॉफिट ऑफ 3100 प्लस। आई होप आपको लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड समझ में आया होगा। थैंक यू।